दोस्तों, हम में से कोई भी कोविड-19 की समस्या से अनजान नहीं है। आए दिन हम अपने जानने वालों की मौत की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें मधुमेह या डायबिटीज है, उनके साथ खतरा और बढ़ जाता है। वो जानलेवा बीमारियों जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सेप्सिस और भी कई बीमारियों से सफर कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को एहतियात, सेहत और सफाई के मामलों में ध्यान जरूर देना चाहिए। रोजाना मेरे पास डायबिटीज पेशेंट के कई सवाल आते हैं। क्या कोविड वैक्सीन डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ है? क्या डायबिटीज पेशेंट की जान को खतरा है उनको कोविड हो जाए तो? क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इत्यादि। इसलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता जैन आज आपके सारे सवालों को जवाब देना चाहती हूँ और आपकी इस मुश्किल घड़ी में सहायता करना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं डायबिटीज और कोविड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दूंगी। क्या डायबिटिक पेशेंट को कोविड-19 होने का ज़्यादा खतरा है? क्या कोविड की वजह से डायबिटिक पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है? क्यों डायबिटिक पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है? डायबिटीज के मरीज खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? क्या कोविड वैक्सीन डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ है? एंड लास्टली, क्या आपको अपनी दवाइयों को बढ़ाने की जरूरत है अगर आपको कोविड हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल से। क्या डायबिटिक पेशेंट को कोविड-19 होने का ज्यादा खतरा है? इसका जवाब है नहीं। वायरस से इन्फेक्ट होने का खतरा हम सबको बराबर है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा खतरा है बाकी लोगों से। फिर भी आप ये हर तरफ सुनते होंगे कि डायबिटिक या अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कोविड से जानलेवा खतरा है? स्टडीज के अनुसार जितने भी पेशेंट्स को कोरोना वायरस के सीरियस कॉम्प्लिकेशन की वजह से अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उनमें से 25% मरीज डायबिटीज के थे और दुर्भाग्यवश कई लोगों की जान भी गई है। ये हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। आखिर क्यों डायबिटिक्स पेशेंट को कोविड कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं? इसके पीछे एक नहीं कई कारण है। पहला, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। डायबिटीज में आपके ब्लड में चीनी की बढ़ती हुई मात्रा आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले डायबिटिक पेशेंट कोविड-19 से लड़ने में असमर्थ होता है। सेकेंड, स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज होना। जब आपको वायरस अफेक्ट करता है तो आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं और ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से नहीं बल्कि पेशेंट की बढ़ती हुई घबराहट की वजह से भी रिलीज होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स आपके इंसुलिन के विपरीत एक्ट करते हैं एंड आपकी शुगर बढ़ाते हैं। तीसरा, स्टेरॉइड से कोविड का इलाज करना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। कोविड ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर और ज़्यादा डोज वाला स्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन्फ्लेमेशन तो एकदम ख़त्म कर देता है, लेकिन उसकी वजह से उनकी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जानलेवा शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक हो सकते हैं। चौथा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर आपको कोविड हो जाता है तो ये इन्फेक्शन आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के खतरे में डाल देता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तब होता है जब आपके ब्लड में कीटोन्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत ही घातक और जानलेवा हो सकता है और कुछ डायबिटिक पेशेंट जिन्हें नया कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है, उनकी बॉडी में सेप्सिस हो जाता है। ये हाई ब्लड शुगर लेवल से होता है। इसकी वजह से पूरे शरीर में अंदरूनी सूजन होने लगती है। सेप्सिस के इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को आपके बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना पड़ता है, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब कुछ और ज़रूरी सवालों की तरफ नज़र डालते हैं। मधुमेह के मरीज अपने आप को कोरोना से कैसे बचा सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इलाज से बेहतर निवारण होता है, तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला, आप सभी को जितना हो सके घर के बाहर नहीं निकलना है, और अगर आप बाहर जानते भी हैं तो दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है।
वायरस को साबुन और पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए लगातार साबुन से हाथ धोते रहें। अपनी आँख, नाक और मुंह को कम से कम छुएं। आपके घर के बाकी लोगों को भी ये सब फॉलो करना चाहिए। ये आप सबका एक सामूहिक प्रयास है वायरस को अपने घर से दूर रखने का। अगर आप में से एक भी कोई सावधान नहीं है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखें। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो जाएंगे अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जहाँ तक अस्पताल में भर्ती होने की बात है, जो कि कोविड के सीवियर इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, तो जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है बजाय उनके जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। तो इस मुश्किल की घड़ी में मुझे और इस बात पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी डायबिटीज़ पर बहुत ध्यान देना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना दिनचर्या कुछ इस तरह से चेंज करें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल आपके कंट्रोल में रहे। सबसे पहले अपने डाइट की तरफ ध्यान दें। अपने खाने में चीनी और अनहेल्दी पदार्थों की मात्रा बिल्कुल कम कर दें। होल ग्रेन्स और सब्जियां ज़्यादा लें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए ताकि पेशाब के ज़रिए आपकी एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकल जाए। एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान देना है। अपने शरीर के अनुसार रोज़ एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा घंटा। साथ में अपना स्ट्रेस लेवल कम करें मेडिटेशन द्वारा। कम से कम 8 घंटे की नींद सोना आपके लिए अनिवार्य है। स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। आपकी दिनचर्या में ये सारे चेंजेस लाने से ना तो सिर्फ आपकी ब्लड शुगर कम होगी बट आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, जो कि आपको कोविड से लड़ने में बहुत मदद करेगी। तीसरा, कोविड-19 वैक्सीन ज़रूर लें। अब हम आते हैं तीसरे और अहम सवाल की ओर कि कोविड-19 वैक्सीन डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है या नहीं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये सवाल भी मुझसे पूछते हैं। हाँ, कोविड-19 वैक्सीन 100% सेफ है। इस वैक्सीन के कोई भी घातक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। 2 वैक्सीन है जिनका नाम है कोवैक्सिन और कोविशील्ड। दोनों ही डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है, बल्कि डायबिटीज़ के मरीजों को वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो शायद इस वायरस को फिर झेल जाए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो है उसके लिए ये घातक हो सकती है। दूसरा सवाल जो लोगों को परेशान करता है वैक्सीन से रिलेटेड वो है कि क्या डायबिटिक पेशेंट तभी वैक्सीन लगवा सकता है जब उनकी शुगर लेवल कंट्रोल हो। तो ऐसा नहीं है, वैक्सीन आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती, तो आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस महामारी के दौरान एक डायबिटिक पेशेंट को अपने साथ रखनी चाहिए। पहला है ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट, जिसमें ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप्स, एक मॉनिटर, लैंसेट डिवाइस होते हैं और एक रिकॉर्ड बुक भी रखें ताकि आप ब्लड ग्लूकोज रिकॉर्ड कर सके। दूसरा है इंसुलिन सप्लाईज। इनमें आते हैं सिरिंजेस, डिस्पोजेबल या रीयूजेबल इंसुलिन पेन, नीडल, एक कंटेनर जिसमें आप ये सारे शाप फेंक सके। साथ में आपकी सारी दवाइयों का स्टॉक और एक पल्स ऑक्सीमीटर अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए। अब तक हमने जितनी भी बात करी वो थी बचाव की बातें, पर फिर भी अगर आपको कोविड हो जाए तो आप क्या करें। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप इन्फेक्टेड हैं। सबसे कॉमन और माइल्ड लक्षण है फीवर, ड्राई कफ, थकावट। इसके कम और मॉडरेट लक्षण हैं दर्द होना, गले में खराश, दस्त, आँख आना, सर में दर्द या टेस्ट और स्मेल का चले जाना। लास्टली इसके गंभीर लक्षण हैं सांस लेने में तकलीफ होना या परेशानी होना, चेस्ट में पेन या प्रेशर फील होना। अगर आपको ये इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हैं तो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराएं, और अगर आपको कोई भी गंभीर लक्षण महसूस होते हैं तो फौरन अस्पताल जाएं। अगर आपको कोविड है
और आपको माइल्ड लक्षण शुरू हो गए हैं तो आप क्या करें? अगर आपको कोविड के कुछ लक्षण महसूस होने शुरू हो गए हैं और आप डायबिटिक हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन घबराए नहीं। घबराहट और चिंता से आपका शुगर लेवल और बढ़ सकता है, इसलिए शांत और मजबूत रहें। सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है। इसका मतलब ये है कि अपने ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर हर 6 से 7 घंटों में चेक करें, क्योंकि कोविड की वजह से कई बार ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करते रहें 6 से 8 घंटे में, और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर रहे हैं तो फ़ौरन अस्पताल में एडमिट हो जाए। तीसरा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए अपनी दवाइयाँ नहीं भूलें। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या उन्हें इन्फेक्शन के अनुसार अपनी दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? तो जब तक आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल है तब तक आप दवाइयों में कोई छेड़छाड़ ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपको कोविड की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि ये सिचुएशन कितनी दर्द भरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ मंत्रा आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार बैठी है। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.diabetesmantra.com पे विज़िट करें या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9711118331 पे कॉल करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जान पहचान में जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि हम सब कोविड और डायबिटीज़ से मिलकर लड़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।